पाप करता है वो शैतान की ओर से होता है। जो कोई पाप करता है वो शैतान की ओर से होता है। मतलब क्या है, शैतान कैसे पाप करता है? शैतान हमारे जीवनों में बुरे चीज़ों को डालेगा, बुरे विचार को डालेगा, गंदी सोच को डालेगा। और इसलिए कौन प्रकट हुआ? हमें शैतान से बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह प्रकट हुए। और प्रभु यीशु मसीह जब प्रकट हुए तब उसने क्या किया? उसने हमें शैतान से बचाया, हमें पाप से छुड़ाया। रोमियो 3:23 हमें बताता है कि सबने पाप किया और उसकी महिमा से रहित है। हम सब जानते हैं कि सबने पाप किया है। कोई भी एक ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने पाप नहीं किया होगा। सबसे कुछ ना कुछ थोड़ा छोटा बड़ा पाप हुआ है और हम इसी कारण परमेश्वर की महिमा को देख नहीं पाते हैं। मुझे पता नहीं बाकी धर्मों में क्या लिखा है और बाकी धर्मशास्त्र क्या कहता है, पर मुझे ये पता है कि हमारा भी एक धर्मशास्त्र है, हमारा पवित्र बाइबल। अगर हमारा पवित्र बाइबल हमारे साथ है तो हमें ज़रूरत है कि हम उसको खोलें, उसको पढ़ें और उसको समझें। अगर हमने वो सब नहीं किया तो हम पाप के भागीदार हैं। हम मसीहियों को धर्मशास्त्र खोल के देखना बहुत ज़रूरी है। क्या आपने और मैंने कभी निर्गमन की पुस्तक खोली है? क्या निर्गमन 20 को हमने पढ़ा है? क्या हमने मत्ती से वो धन्य वचन को पढ़ा है? क्या हमने कभी परमेश्वर की उस 10 आत्मा के 9 फल को पढ़ा है? तो फिर हम कैसे उसकी महिमा को देखेंगे? हम कैसे उसके सामर्थ को पाएंगे और कैसे उसकी सामर्थ हमारे जीवन में आएगी? हमें बहुत ज़रूरत है प्रियो कि हम आत्मिकता में आगे बढ़ें, आत्मा के जीवनों में आगे बढ़ें। जैसे बाइबल हमें इब्रानियों 12:28 से 19, जैसे मैंने आप सबों के समक्ष पढ़ाया, क्या बताता है? सबसे पहले मैं आग के विषय में आपको कुछ बोलना चाहूँगी। मैं आपको आग के विषय में बताना चाहूँगी कि कैसे हमें अपने अंदर के आग को जलाए रखना है। आपके पास भीतर में जो आपकी आग है मौजूद है, परंतु हमें उन लोगों से बचना है जो हमारे आजू बाजू मौजूद है, जो हमारे अंदर के आग को बुझाने की कोशिश करते हैं। हमको उन लोगों को पहचानने की ज़रूरत है और अपने जीवन से उन लोगों को निकाल फेंकने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि वो लोग आएंगे, आपके आत्मिक आग को बुझाएंगे और चले जाएंगे, आपको परमेश्वर पिता से दूर कर देंगे। आपके भीतर की चीज़ें और आपके आसपास की चीज़ें, अगर शैतान हमारे भीतर काम नहीं कर सकता प्रियो, तो वो क्या करता है? वो हमारे आसपास की चीज़ों से काम कराना शुरू कर देता है। हमको अगर हमारे पास स्पिरिचुअल पावर है, अगर हमारे पास प्रार्थना है, हमारा जीवन विश्वास में है, तो क्या करेगा शैतान? वो आपके आजू बाजू के लोगों को भड़काना शुरू करेगा। वो क्या करेगा? वो आपके जीवन में ऐसे लोग को भेजेगा कि आपके जीवन से वो लोग आपको आत्मिकता में आगे बढ़ने नहीं देंगे, आपको उस आत्मिकता से वो दूर कर देंगे और खोजें। बंद हो गया? मैं आपको बताना चाहूँगी कि आत्मिक जीवन में, आत्मा में बनने के लिए हमको कौन कौन सी चीज़ हमारे जीवन में होना चाहिए। पहला है वचन का, परमेश्वर का वचन। दूसरा है प्रार्थना का जीवन। तीसरा है परमेश्वर के घर में जड़ पकड़ना। अगर ये 3 चीज़ हमारे जीवन में है तो आप और मैं आगे बढ़ते चले जाएंगे, हमें कोई शैतान नहीं रोक सकता। रोमियो 12:12 हमसे क्या कहता है? कि आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो और प्रार्थना में नित्य लगे रहो। प्रार्थना में नित्य लगे रहने का मतलब है कि हमारा जीवन प्रार्थना का जीवन होना चाहिए, हमारे जीवन में प्रार्थना होना चाहिए। आज हम आत्मिकता और सांसारिकता के साथ जुड़े रहते हैं, दोनों का एक बैलेंस होता है, और हम संसार के लोग हैं तो हमको सांसारिकता और आत्मिकता का एक बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। प्रियो, हमको सबसे प्यारा और सबसे अच्छा जीवन कौन सा लगता है? संसारिकता का जीवन, क्योंकि हमको संसार की चीज़ें पसंद है, हमको संसारिकता पसंद है। प्रभु यीशु मसीह के वचन में वो 2 चीज़ों का वर्णन किया गया, एक है सकरा मार्ग और एक है चौड़ा मार्ग। हम क्या करते हैं? अक्सर हम चौड़े मार्ग को चुनते हैं। पता है क्यों? क्योंकि चौड़ा मार्ग कंफर्टेबल होता है, उसमें पत्थरे नहीं होते हैं, उसमें तकलीफ़ें नहीं होती है, उसमें हम इजीली सीधे सीधे चले जाते हैं, इसलिए हम चौड़े मार्ग को चुनते हैं। पर हमें ज़रूरत है कि हम सकरे मार्ग को चूज़ करें। हम सकरे मार्ग को अक्सर इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि उसमें उतार चढ़ाव होते हैं, उसमें परेशानी होती है, उसमें तकलीफ़ होती है। पर खुदा का कलाम बताता है वो सकरे मार्ग में अनंत जीवन है। बाइबल में लिखा है कि शरीर और आत्मा एक दूसरे के विरोधी हैं। शरीर आत्मा प्राण से जुड़े हैं, और जब तक ये जुड़े हैं हम जिंदा हैं, और जब ये अलग हो गए मतलब हम उस दिन मर जाएंगे। और हमें अलग होने से पहले अपने प्राण को प्रिय नहीं जानना है, हमें अपने आत्मा को प्रिय जानना है।
हम गाना गाते हैं कि खुल जाएगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। तो जब हमें तैयार रहना है उस समय के लिए, जब वो किताब खुलेगी, जब इंसाफ का तराजू यीशु मसीह के हाथ होगा और हमारे पाप का पलड़ा जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा और हमारे पुण्य का लेखा बहुत कम होगा। तो हमें उस पल के लिए, उस दिन के लिए तैयार होना है, अपने आप को तैयार करना है कि हम पाप में ना जाए, हम आत्मिकता में आगे बढ़े। गलातियों 5:17 हमें क्या बताता है कि शरीर तो नाश होने वाला है, परंतु आत्मा नाश होने से बचाना हमको बहुत ज़रूरी है। प्राण नाश हो जाएगा, परंतु आत्मा ईश्वर के पास जाना है, और ईश्वर के पास जाना है किसको? आत्मा को। तो हमें ज़रूरी है कि हम आत्मा को बचाएं, ना कि अपने प्राण को। आज लोग शरीर की अभिलाषाओं को पूरी करने के लिए प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं। या जब लोग आते हैं, दुआ करते हैं, अपने घुटनों में आते हैं, तो क्या करते हैं? अपने शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करते हैं। मांगते हैं कि मुझे एक अच्छा जीवन साथी दे दे, मांगते हैं कि मुझे सामर्थ्य दे दे। हम ये नहीं मांगते कि मुझे सामर्थ्य दे, आशीष दे, अपने वचन में आगे बढ़ा, पर हम अपनी संसारिकता की चीज़ों को मांगते हैं। आज ज़रूरत है कि जब हम इस वेदी के सामने आए तो हम क्या मांगे कि प्रभु मुझे आत्मा में आगे बढ़ा, मुझे सामर्थ्य दे, मुझे ऐसी सामर्थ्य दे कि मैं तेरे वचन को पढ़ सकूं, तेरे वचन में आगे बढ़ सकूं, तेरी सामर्थ्य में आगे बढ़ सकूं। आत्मिक जीवन जीने के लिए जो इम्पोर्टेंट है, वो जो आत्मा के फल, जो 9 फल खुदा ने हमको दिया है, और भी कुछ चीज़ें आगे वचन में जो लिखा है वो मैं आपको बताना चाहूँगी। पहला है कि क्या है, हमें सत्य की कमर को कसे रखना है, हमें धार्मिकता की झिलम को पहनना है, हमें पाँव में मेल के सुसमाचार को पहनना है, और हमें विश्वास में आगे बढ़ना है। अगर ये सब हमारे जीवन में है तो कोई भी शैतान हमको हिला नहीं सकता, कोई भी शैतान हमको डरा नहीं सकता, कोई भी शैतान हमको भटका नहीं सकता। इस पवित्र शास्त्र को अगर आप खोलेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे जवाब हैं। आपने कभी पढ़ा है, कभी समझा है, कभी समझने की कोशिश किया है? अगर आप उसके सामर्थ्य को समझे, शैतान से दूर रहें, संसारिकता से दूर रहें और आत्मिकता के जीवन में आगे बढ़े। एक एग्जाम्पल देके मैं आज के इस वचन को समाप्त करना चाहूँगी। जैसे कि हमने आग के विषय में देखा है, हम आग जलाते हैं, चूल्हे सबने देखे होंगे, चूल्हे नहीं देखे होंगे तो आपने कैंप फायर किया होगा। हम क्या करते हैं, उसमें लकड़ी को डालते हैं, जब तक लकड़ी डालते हैं, जब तक कागज़ डालते हैं, वो आग जलती है। जैसे हम घर में एक पौधा लाते हैं, और जब हम एक पौधा को लगाते हैं, अगर हम उसमें पानी डालेंगे तो वो फल लाएगा, उसमें फूल खिलेंगे, वो बड़ा होकर हमको छाँव देगा। पर हम उस पौधे में अगर पानी डालना बंद कर देंगे तो क्या होगा प्रियो? वो पौधा मुरझा जाएगा। उसी प्रकार हमारा आत्मिक जीवन है, हमारा अंदर का हमारा जीवन है, हमारा हृदय है। इसमें हम जानते हैं कि सब विश्वासी हैं, सब विश्वास करते हैं, और हमने अपने हृदयों में वो जोत को जलाई है, वो आग को जलाया है, वो वेदी को तैयार किया। पर हम क्या करते हैं, हम उस पर लकड़ी और कागज़ डालना भूल चुके हैं, उस पौधे में पानी डालना भूल गए हैं। और वो चीज़ क्या है? वो है पवित्र शास्त्र, प्रभु यीशु मसीह का वचन। हम उस वचन को डालना भूल गए हैं। और आज हमें ज़रूरत है कि अगर हमको शैतान से बचना है, हमको पाप से बचना है, तो हम अपने इस हृदय में उस आग को जलाए रखें, ताकि शैतान हमारे जीवन में काम ना कर सके। आज के इस वचन के द्वारा मैं आप सबको यही बोलना चाहूँगी कि हमें ज़रूरत है कि आत्मा में आगे बढ़े, और संसारिकता में अगर हमारा एक बैलेंस है, अगर आप संसारिकता में भी आगे बढ़ते हैं तो हमें आत्मा में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। क्योंकि हमें आत्मा में इसलिए आगे बढ़ना कि कोई भी शैतान हमारे जीवनों में, हमारे परिवार में कार्य न कर सके। इस वचन के द्वारा परमेश्वर पिता हम सबको आशीष दे। आमीन।